आज है वीक ऑफ, तो फिर क्या था, मैंने उठाई अपनी सवारी और चल दी हूँ घूमने के लिए सिलीगुड़ी की एक ऐसी जगह, बंगाल सफारी। हे पीपल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं हूँ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की सिलीगुड़ी के जंगल सफारी लोकेशन। ओके, फाइनली आई एम बंगाल सफारी। सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ मैं यहाँ तक पहुँची कैसे हूँ। मैंने अपने वहाँ से शेयरिंग ऑटो लिया था सेवक मोड़ तक, और वहाँ से मतलब मेन आपको सेवक मोड़ तक आना है, वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा। वैसे वो बोलेंगे कि यहाँ से शेयरिंग ऑटो नहीं जाता है, पर जाता है। सो वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो लेना है, यहाँ तक वो आपको छोड़ देंगे। दैट्स इट। तो पहली स्लाइड है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखने के लिए हैं, दूसरी है टिकट प्राइसिंग की, तीसरी है यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं, चौथी है एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की। मैं भी उन्हीं इंसानों में से हूँ जो घूमने का फुल प्रूफ प्लान बनाने के बाद खुद को ही डिच कर बैठते हैं। बट इस बार मुझे एक इंसान ने मोटिवेट किया, और ये रहा यहाँ का टिकट काउंटर, जहाँ के बिना कैश के आपको टिकट नहीं मिलेगी। मुझे भी नहीं मिली थी, बट बहुत देर वेट करने के बाद यहाँ पर मैंने वाईफाई कनेक्ट करके ऑनलाइन टिकट ली थी। एंड मेरी टिकट, वाओ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्साइटमेंट में अंदर आई हूँ। टिकट लेके मैं सीधा अपनी बस की तरफ गई। मेरा बस नंबर मेरी टिकट पे दिया था। उससे पहले मैंने अपने एक जगह और जाके सीट कंफर्म करवाई एंड उनसे रिक्वेस्ट करके फ्रंट सीट लिया। थोड़ा और एंट्री लेने के बाद ये वेटिंग एरिया है, जहाँ पे आपको अपनी सफारी का वेट करना पड़ेगा। आपका टिकट नंबर और बस नंबर जो रहता है उसके अकॉर्डिंग अनाउंसमेंट होता रहता है। तो ये रही मेरी बस, और मैं अपनी सीट पे बैठ के अपनी सवारी के लिए एकदम रेडी हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे हार्बीवोर सफारी। फीमेल है, वो मेल है। वैसे कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा सुंदर होती हैं एज कम्पेयर टू लड़के, बट जानवर की प्रजाति देख के मुझे फीमेल डियर में तो बिल्कुल कुछ ऐसा खास नहीं लगा, बट मेल डियर देखने में सच में बहुत अरे भाई, ये है फीमेल पीकॉक। लाइक सीरियसली, हो सकता है कि इंसान की प्रजातियों में महिलाओं को सुंदर बनाया होगा भगवान ने, लेकिन जानवर की प्रजाति में पुरुषों को ही सुंदर बनाया है। सच कह रही हूँ है, लेकिन अंदर में है। अच्छा, एक महीना बाद में चालू करेगा, मतलब काम चल रहा है ना उसका, फेंसिंग का काम। आप पकड़ के ला के रखते हैं आप पहले से? जंगल नेचर है, लेकिन बनाया गया है, बाहर से लाके छोड़ा गया है। ऐसा घर बना के घर में 1 महीना लगता है, उसको बना दिया जाता है। हाँ। और उसको छोड़ा जाता है। छोड़ने के बाद में वो शाम को 5 बजे के बाद में वो फिर अपने आप घर में आ जाता है खाने के लिए। और गिर जाते हैं तो उसके बाद ऐसे आने लग जाते हैं। उसका ये भी बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, फिर वो वैसे ही हो जाता है। सच में ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है। चिड़ियाघर में क्या होता है कि सारे जानवर केज के अंदर होते हैं और हम लोग बाहर घूमते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, बट यहाँ पे तो हम खुद गाड़ी के अंदर होते हैं और खुले में सबको देखना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो अब चलते हैं एक आलसी जानवर को देखने के लिए, जो कि मुझे यहाँ का सबसे अच्छा मतलब अच्छा जानवर लगा। थोड़ा सा भगवान खा पी के पड़ा हुआ है।
मुझे लगता है मुझे किसी का नाम यही रखना पड़ेगा, समझदार के लिए इशारा का। काफी देर हमने इसका वेट किया कि ये हिलेगा ढुलेगा उठेगा, हम इसको अच्छे से देख पाएंगे, बट नहीं, ये तो ऐसे सोया हुआ था जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। और उसके बाद हमने एक और देखा, ये सिर्फ 6 कदम इधर चलता है, 6 कदम पीछे चलता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता है। और बाद में जाके शाम के टाइम में अपना खाना खाता है जाके, और बस इसका डेली का काम यही है। ये क्या भागने का देख रहे हैं, कैसे निकलूं मैं? कहाँ से निकलो बाहर? Now we are outing from here. Finally. बहुत ढूंढा हमने, इतना ढूंढा कि हमने पूरा गोल गोल चक्कर काट लिया, बट हमें नहीं दिखा क्योंकि वो झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ रहता है। 3 लेपर्ड थे यहाँ पे और तीनों ही नहीं हमें मिले, तो फाइनली एट लास्ट में जाके हमें केज के अंदर ही देखना पड़ा। थोड़ा सा दुख तो मुझे हुआ, बट स्टिल ठीक है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए चुपचाप करके आ गई। चलो अब फाइनली ये तो मुझे अच्छे से देखने को मिलेगा। अब हम जा रहे हैं बंगाल टाइगर, और ये क्या, ये तो वाइट कलर का है जो मैंने पहली बार देखा, क्योंकि इतना सोया पड़ा था तो केज के बाहर नहीं दिखा। उसी का भाई है, बड़ा भाई। थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसका बड़ा भाई है ये। वो बाहर जो था ना, उसका बड़ा भाई। इसको देख के तो लगा ये खा पी के सोने की फिराक में है। ये बात मुझे आज पहली बार पता लग रही है कि जो मेरे पास फोन है उसमें बैटरी का प्रॉब्लम रहता है। मेरे पास OnePlus का फोन था, उसमें सच्ची में बैटरी इतना चलता था मेरा कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और इसमें इतना अच्छा फोन लेने के बाद भी यही है। सो नाउ आई एम गोइंग, कहाँ जा रही हूँ मैं? म्यूजियम। नो, यहाँ बहुत सारे लोग आते होंगे, बट इस जगह बहुत कम लोग आते होंगे। वाओ, पर ये मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना टाइम निकाल के आना चाहिए, तब मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। माय गॉड, यहाँ पे इतने सारे एनिमल कैप्चर करके रखे थे, मेरी आंखें फटी रहेगी। तब तक मुझे बोला कि वीडियो इज नॉट अलाउड, बट मैंने फिर भी इसकी वीडियो बना ली क्योंकि मुझे यहाँ की सबसे सुंदर चीज लगी। ऐसा लग रहा था कि मैं रियल जंगल में अंदर घूम रही हूँ, और ये सीनरी जो दिख रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि ये रियल में है। मैं चल के जाऊंगी तो मैं नदी के पास पहुंच जाऊंगी, और बिल्कुल मतलब एक होता है ना जो हम इथोपिया देखते हैं, सेम वही वाला व्यू लग रहा था मुझे। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था इसके अंदर आने के बाद, कोई रिग्रेट नहीं था यहाँ आने का मुझे। अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी जो सबको दिखाना अलाउड नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया है था, वो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। ओके, आई डोंट हैव बहुत सारा टाइम कि मैं सारी चीज़ें एंजॉय कर पाऊँ, मुझे टाइम से निकलना भी है। यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, पार्क भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो मैं सारी चीज़ें नहीं करूँगी, बट मुझे 2-3 चीज़ें देखनी थी। वॉक, मैं कोई एडवेंचरस एक्टिविटी नहीं कर सकती, और उसके लिए मुझे बाहर जाके फिर से टिकट लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम चलते हैं कैंटीन, और एक आइसक्रीम तो मैं खा ही सकती हूँ। यहाँ आके मैंने खाई आइसक्रीम, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ घूमने आई थी, तो मैंने इस बार से रूल बनाया कि मैं जहाँ भी घूमने जाऊंगी वहाँ से एक मेमोरी अपने साथ पक्का लेके आऊंगी, और यहाँ से मैं लेके आई हूँ अपने लिए एक फाइल। सबके अलावा यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, पानी पीने के लिए है, खाना खाने के लिए है। बता रही हूँ, ये इतना सुंदर प्लेस है ना, इतना सुंदर प्लेस है, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं है। और ये एक अच्छे से व्यू के साथ यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क है, पर जहाँ बटरफ्लाईज नहीं मिली मुझे। इतना बड़ा एरिया है, मैं तो पूरा घूम भी नहीं पाई, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे क्या पता था ये इतना सही है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अगर मुझे किसी ने अच्छे से बताया होता ना कि तसल्ली से जाओ इफ़ यू आर नेचर लवर, तो मैं सच बता रही हूँ टाइम निकाल के यहाँ आइएगा। आई थॉट उसके अंदर कुछ होगा बटरफ्लाई टाइप, पर यहाँ पे कुछ नहीं है। मुझे लगता है मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, बट आई विश अगर आप लोग आएँ तो टाइम निकाल के आइएगा,
मैं तो अकेले आई हूँ, बट आप किसी के साथ आइएगा, कंपनी, यू नो। अकेले भी मुझे मज़ा आया। वैसे अगर आप प्लान बना रहे हैं कहीं घूमने का सिलीगुड़ी के पास में, तो आप लोगों को यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। स्पेशली मुझे वो, एक तो आपको वो ग्रैंड सफारी लेके सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, दूसरा म्यूज़ियम। फाइनली एट लास्ट अपना फीडबैक देने के बाद मैं चल रही वापस अपने डे टू डे लाइफ में। मुझे ये देखा, मेरा मन किया मैं अपनी हाइट देख लूँ, फिर मुझे शर्म आ गई, रहने देती हूँ, छोटे बच्चों के लिए नहीं है ये।